नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, एमपी पटवारी का एग्जाम चल रहा है और इसका कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाउट होता है। मेरे भी मन में था, मेरा भी एग्जाम हुआ, तो मैं आपको पूरा फैक्ट बताने वाला हूँ और बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। जो आपके मन में निगेटिविटी है वो सारी की लगभग यहाँ पर दूर हो सकती है। ठीक है, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं साथियों कि एमपी पटवारी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम से बाहर निकलने के बाद कुछ बच्चों के द्वारा बोला जाता है कि 135, 140, यहाँ तक कि मैं देखता हूं कि जिनका 100 नंबर से कम है, 80-85 नंबर है, वही बोलते हैं पेपर ठीक है, पेपर मतलब मॉडरेट था, सरल था। अब मतलब सरल था तो फिर आप 80 नंबर क्यों ला रहे हो, 90 नंबर क्यों ला रहे हो? ठीक है, फिर भी वो सब अलग की बात है। मैं साथियों बताऊं आपको कि 1 अप्रैल को एग्ज़ाम था और 1 अप्रैल की मैं बात बताऊं अपने मेरे शिफ्ट में, मतलब पूरा लगभग वहाँ पर 500-600 बच्चे थे टोटल। 500-600 बच्चों में मेरा एक लड़के का 131 नंबर था, मेरा 120 नंबर था। ठीक है, इसके बाद लगभग साथियों 95% लगभग जितने भी बच्चे थे लगभग टोटल कह सकते हो 100 के नीचे थे। मेरे बगल में भी जितने भी लोग थे सब 80, 85, 90 के नीचे ही थे, 100 भी नहीं पहुंच पाए थे। तो और इसके बाद साथियों जो वहाँ पर टीचर लोग थे वो बताया कि बहुत अच्छा आपका स्कोर है, उनको भी बताया कि आपका भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो मेरे मन में आया कि मैं पूछा कि इतने में तो होगा नहीं, जनरल कैटेगरी से हैं ये तो ठीक है। तो बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो 100 के ऊपर जाते हैं। कहने का मतलब वो ये बताया कि लगभग 500 बच्चे एग्जाम देते हैं, 500 बच्चों में केवल 5 से 6 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 के ऊपर रहते हैं। 100 के ऊपर भी कितना, 110, 108, 107, 112, 115, इतना ही। रेयर केस में बोले कि 500 में लगभग 2 से 3 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 120 या 120 के प्लस होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, अगर थोड़ा सा आप लोग समझदार हैं, देख ही पा रहे होंगे कि 8 सब्जेक्ट जुड़ी है और 8 सब्जेक्ट सभी का सभी, अगर साथियों यहाँ पर कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जिसका 8 सब्जेक्ट बढ़िया हो। जिसकी इंग्लिश मीडियम से है, आप ही लोग समझते हैं, उनकी हिंदी नहीं अच्छी होगी। जो बायोलॉजी साइड से हैं उनको मैथ है उनकी नहीं अच्छी होगी। जो मैथ साइड से हैं उनकी बायो अच्छी नहीं होगी, उनका कंप्यूटर अच्छा नहीं होगा। और हर एक चीज़ जो लेवल है ना पेपर का, वो बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के पूछ रहा है। तो अगर आपका 120, 125 नंबर है तो आपको कब मतलब डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, एक चांस बनता है। ठीक है, कंफर्म तो ये बताया नहीं जा सकता, मैं भी कंफर्म ही नहीं बता रहा हूँ। बस जितने भी साथी लोग हैं जो डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको डीमोटिवेट नहीं होना, एक आशा की किरण अभी भी जगी हुई है कि शायद हो सकता है इतने में। उसके पीछे का यही रीजन है साथियों कि लगभग 4-5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में, 200 प्रश्न में, आप ऐसे पुलिस वाले में भी देखा था आपने, लगभग 4-5 प्रश्न गलत हो ही रहे हैं। हल करने के बाद मैथ का आ ही नहीं रहा है, रीजनिंग का 1-2 प्रश्न ऐसे थे जो कि साफ साफ उत्तर दूसरा आ रहा है और उसमें विकल्प में ही नहीं है, ना तो इंग्लिश में है ना तो हिंदी में है। तो छोटी छोटी गलतियां भी हुई हैं अगर धांधली नहीं होती है। ये भी अफवाह बड़ा उड़ा हुआ है कि धांधली हो रही है, 15 लाख में सीट बिक रही है। आप देख रहे होंगे पेपर वगैरह भी निकला है, लगभग बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं और जर्नल वाले 125 प्रश्न उनका वहाँ पर मार्क्स है, रॉ मार्क्स है, तो आशा यही है कि नॉर्मलाइज स्कोर घटने वाला नहीं है यार, क्योंकि 4-5 प्रश्न तो गलत ही हो रहे, बढ़ेगा ही, किसी का 2 नंबर बढ़ेगा, किसी का 5 नंबर बढ़ेगा। अभी एक मतलब परिचय का ही लड़का था, उसका सब इंजीनियरिंग में एमपी में ही 128 नंबर था, उसका साथियों 15 नंबर जुड़ता है, 143 नंबर उसका हो जाता है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि नॉर्मलाइज स्कोर में 200 प्रश्न जो 200 अंक का है, इसमें 15-15 नंबर बढ़ सकता है। एमपी पुलिस में भी आपने देखा होगा लगभग 5-5, 6-6 नंबर तक बच्चों का बढ़ा हुआ है। तो अगर 125 है, खुदा न खास्ता अगर कुछ आपका 1-2 नंबर बढ़ा तो भी चांस है, अगर आपका ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी आपकी चांस है, क्योंकि लगभग कहा तो नहीं जा सकता बट लगभग जितने भी शिफ्ट हैं हर बच्चा बाहर निकलने के बाद उसको टफ जरूर कह दे रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप ओबीसी से हैं तो 120,
EWS है, तो OBC और EWS लगभग अभी ग्रुप 2 ग्रुप 4 का भी रिजल्ट आया था, उसमें 158 से मेरिट बनी है OBC की, और EWS की 160 है, बल्कि आपका जर्नल की 162 है। तो OBC से ज़्यादा ही EWS का बना है, क्योंकि जितने भी जर्नल वाले हैं लोकल वो सब EWS अपना बनवा लेते हैं। ठीक है, तो EWS भी आप 120 ही मान करके चल सकते हो। 120 अगर EWS है तो इनका भी चांस है, नंबर बढ़ेगा ही, बट ये नहीं है कि 2 नंबर भी बढ़ सकता है, 10 नंबर भी बढ़ सकता है। ST वाले जो हैं, अगर ST कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो लगभग आपका 112 से 113 या 115 अगर प्रश्न आपका है तो जल्दी यहाँ पर आपका चांसेस हो सकता है। और SC वाले जितने भी भाई हैं उनका अगर 112 भी प्रश्न रहता है सही, उनका भी यहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रीजन कि यहाँ पर ST की जो संख्या है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, लगभग 22% ST हैं और 15% आपके SC हैं। तो ST की जो मेरिट जाती है वो SC से थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं पर अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हो तो फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पर जनरली समान ही है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि बहुत अच्छी तैयारी करती हैं, खासतौर आप देख पा रहे होगे जो PCS लेवल के थे वो GK करके करेंगे ही क्या, वो मैथ पढ़े नहीं, रीजनिंग पढ़े नहीं, 2-3 महीने में कौन तैयारी कर पाता है। 2 महीने तो सिलेबस ही समझने में लग जाता है, 1 महीने तक। ठीक है, कि हमें क्या करना है क्या नहीं, तो उनको भी फायदा इस एग्ज़ाम में वो लाभ नहीं उठा पाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि 1-1 साल पहले तक बच्चे जो मिलते थे बोलते थे कि पूरा मतलब मैं पटवारी का सिलेबस कंप्लीट कर ले रहा हूँ। सिलेबस कंप्लीट करने का तात्पर्य बहुत ज़्यादा साथियों वो जो पहले सब्जेक्ट पूछी जाती थी उन पर फोकस किए थे। ठीक है, जिसमें GK वगैरह बहुत पढ़े, बट पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया। तो सबको सामने एक दिक्कत है, 150 किसी का नहीं जा रहा है। कुछ कोचिंग में आप देखते होंगे मैसेज आता है कि मेरा 151 नंबर था सर, थैंक यू, आपकी वजह से आपका पूरा सीट से ही आया प्रश्न। वो सब बकवास चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति होते हैं, अपना जीमेल आईडी से यूट्यूब पर अपना जीमेल आईडी से यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और फिर वही मैसेज कर देते हैं कि सर आपका ही पढ़ाया हुआ। क्यों? क्योंकि आपको उनको कोर्स बेचना होता है कि ऐसे दिखाएंगे। आजकल दिखाने वाले को ही तो दुनिया देखती है, वो दिखाएंगे नहीं तो आप उनका कोर्स नहीं परचेज करेंगे। ठीक है, तो उनके जितने भी वो सब झूठे बोलते हैं, आप समझते हो सब बिजनेस है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इतना भी अगर आपका मार्क्स है तो आपको संतुष्ट रहना है। लगभग मेरी जानकारी के अनुसार ये जानकारी गलत भी हो सकती है। 25 जिले हैं और 25 जिलों में कितने साथियों, लगभग 47 सेंटर हैं। ठीक है ना, 47 सेंटर हैं और लगभग 60 से 65 पाली में एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें शायद समझ में आई होगी, आप लोग सब समझदार ही हैं। मेरे हिसाब से इतना हो सकता है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कितना मार्क्स हो सकता है। आपके अगल बगल वाले जो वास्तव में सही बता रहे हैं वो कितना बता रहे हैं। ठीक है साथियों, तो फिर दूसरे वीडियो में इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में चर्चा हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।